नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPF में जैसे 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए दोहरी सौगात, वेतन में बड़ी वृद्धि और EPF में मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट। बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा और नया पेंशन नया नियम होगा लागू। 4 बड़े फैसले भी सरकार ने किए, जो EPS पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी आई कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी, और जिसमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई। इस आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 25% से 35% तक की वृद्धि की जा सकती है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत होगी। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि EPF में भी बढ़ोतरी की संभावना, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। और इस वीडियो के माध्यम से हम 8वें वेतन आयोग का गठन क्या किया गया है, इसके कर्मचारियों को क्या लाभ होगा, और EPF में वृद्धि के बारे में जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 8वें वेतन आयोग का महत्व है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आयोग 10 साल में गठित होता है, और इसका उद्देश्य कर्मचारियों की वेतन संरचना से भत्ते और अन्य लाभों का पुनरावलोकन करना होता है। जैसे पिछले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू, अब 8वां वेतन आयोग गठित हो रहा है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। योजना का लाभ, जो वेतन में वृद्धि, कर्मचारियों की सैलरी में 25% से 35% तक की वृद्धि, भत्तों में सुधार, महंगाई भत्ता, DA हाउस, रेंट आउट हाउस में और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। पेंशन में वृद्धि, पेंशन धारकों को भी लाभ मिलेगा। आर्थिक सुरक्षा, EPF में बढ़ोतरी से भविष्य वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 8वें वेतन आयोग का अवलोकन, विशेषता विवरण। आयोग का नाम 8वां वेतन आयोग, गठन तिथि जनवरी 2025 में, लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी, सिफारिशें लागू होने की तिथि जनवरी 2024 से संभावित। सैलरी वृद्धि का अनुमान 25% से 35%, पेट में फैक्ट 2.57 से बढ़कर 2.86 संभावित। पेंशन वृद्धि लगभग 30%। EPF में वृद्धि, कर्मचारी भविष्य निधि। EPF एक महत्वपूर्ण बचत योजना जो सरकारी कर्मचारी और उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। EPF में योगदान करने वाले कर्मचारियों को इस योजना के तहत भी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। EPF के लाभ, जो बचत योजना। EPF एक सुरक्षित बचत योजना जिसमें कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करते हैं। ब्याज दर, EPF पर ब्याज दर हर वर्ष निर्धारित होती है, जो कि वर्तमान में लगभग 8.5% है। रिटायरमेंट फंड, ये रिटायरमेंट के समय एक बड़ा फंड प्रदान करता है। सैलरी वृद्धि की गणित, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर, ये कर्मचारी के मूल वेतन को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व, जिससे पिछले आयोगों में इसे 2.57 पर निर्धारित किया गया था, जबकि नए आयोग के तहत इसे बढ़ाकर 2.86% किया जा सकता है। महंगाई भत्ता, DA महंगाई भत्ते का मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। अगर DA 50% या उससे अधिक होता है तो इसमें कुल वेतन में वृद्धि होगी। पेंशन धारकों के लिए लाभ, पेंशन धारकों की मूल पेंशन लगभग 30% वृद्धि की लाभ मिल सकता है। संभावित सैलरी संरचना, यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो न्यूनतम मूल वेतन निम्नलिखित हो सकता है। वर्तमान में जैसे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, संभावित न्यूनतम 51,480 रुपया, फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर। महत्वपूर्ण तिथियां, जो इस प्रक्रिया संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां निम्नलिखित है। गतिविधि तिथियां, जैसे आयोग गठन जनवरी 2025, सिफारिशों को प्रस्तुति नंबर 2025 संभावित, और नई सैलरी लागू होने की तिथि जनवरी 2026 संभावित। और निष्कर्ष, सरकारी कर्मचारियों के लिए समय खुशी का है और उन्हें अपनी सैलरी में बढ़ोतरी, EPF में सुधार देखने को मिलेगा। ये सभी बदलाव न केवल उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि इस प्रक्रिया को ध्यान दें और अपने अधिकारों को सही तरीके से उपयोग करें। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिकारी घोषणाओं और सूचनाओं पर ध्यान दें और सही तरीके से अपनी जानकारी प्राप्त करें। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से भी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।